अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP led by Tariq Rahman has secured a 2/3 majority in the elections. अब ऑन पेपर तो ये डिसाइसिव मैंडेट लगता है, लेकिन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स जो है इट इज़ रेयरली डिसाइडेड इनसाइड द पार्लियामेंट। अब जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हो गए हैं और मिस्टर तारिक रहमान जो इतने साल के 17-18 साल के एग्जाइल के बाद वापस आए और अब नए प्रधानमंत्री होंगे, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि नए प्रधानमंत्री के मिस्टर तारिक रहमान के क्या चैलेंजेस हैं और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है। The BNP-led alliance has won 212 seats out of 297. और जमात इस्लामी का जो अलायंस है, they have emerged as the second largest group, securing 77 seats. अब on paper ये decisive mandate तो लगता है, लेकिन बांग्लादेश की politics is rarely decided only inside parliament. Alongside the elections, वोटर्स को अप्रूव करना था जुलाई चार्टर भी, जो कि ड्राफ्ट किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट ने, विच वॉज लेड बाय मोहम्मद यूनुस। अब ये ड्राफ्ट जो है और यह चार्टर है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए है और ये प्रपोज करता है टर्म लिमिट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, रिफॉर्म्स रिलेटेड टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस and creation of an upper house. More than 60% voters backed it. लेकिन coalition partners के बीच में disagreement है as to how the proposed upper house should be structured. अब ये differences लगे तो technical लगेंगे, but they reveal deeper power calculations. इंटरनली बांग्लादेश जो है बड़े समय से इट्स फेसिंग इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी अमंग्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अवामी लीग, BNP, जमात इस्लामी जो हार्डलाइनर्स हैं, इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, और अब उसमें एक नया तबका जुड़ गया है, स्टूडेंट्स। और ढेर सारे जो मुद्दे हैं जो किसी भी समाज और देश में इस सब कॉन्टिनेंट में है, वो आपका करप्शन, मिस गवर्नेंस, इकोनॉमिक स्ट्रेस, वो सारे मुद्दे इस राइवलरी में, पॉलिटिकल राइवलरी में उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसमें डीप पोलराइजेशन, रिकरेंस ऑफ वायलेंस है और एक बिलीफ क्रिएट किया है कि स्ट्रीट पावर जो है कैन सब्स्टिट्यूट फॉर कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स। अब ये एक फर्टाइल ग्राउंड हो जाता है मैनिपुलेशन के लिए और रेडिकलिज्म के लिए। तो हेयर लाइज ए स्ट्रेटेजिक रियलिटी। जमात जो है, जमात इस्लामी और उसके जो एलाइज हैं, दे पोजेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कैपेसिटी। BNP might have won nationally और स्पेशली इन अर्बन एरियाज, लेकिन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ, वो जमात इस्लामी ने जीते हैं। दे हैव डन वेल हियर और उनका इस इन्फ्लुएंस इस रीजन में लाइक रंगपुर एंड खुलना इज सिग्निफिकेंट। सो एंड दीज कैरी डेमोग्राफिक सेंसिटिविटीज एंड हिस्टोरिकल मेमोरीज, particularly concerning minority communities। और सबको मालूम है कि जमात जो है, जमात इस्लामी, वो हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंस लिया उन्होंने, एंड दे हैव ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली प्रो पाकिस्तान। और स्ट्रीट पावर कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गवर्नमेंट्स डू नॉट फॉल ओनली इन पार्लियामेंट, एंड वी हैव सीन इट इन 2024 व्हाट हैड हैपेंड। अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रही तो बांग्लादेश भी सफर करेगा और हमारी सिक्योरिटी पे भी असर आए। बांग्लादेश सिट्स एस्ट्राइड बे ऑफ बंगाल, एक मैरीटाइम कॉरिडोर है विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर ट्रेड, एनर्जी रूट्स, और दिस मेक्स इट स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट फॉर ऑल बिग पावर्स, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और हम खुद इंडिया, जिसकी सिक्योरिटी बड़ी
क्लोजली इंटरट्वाइंड है बांग्लादेश के साथ, और सबके सब ये दे वांट एन इन्फ्लुएंस हियर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, एंड ईच वन ऑफ देम इज वर्किंग एट क्रॉस पर्पस. So the danger is not instability alone. The real danger is Bangladesh risks shifting from a sovereign nation managing its own challenges to a theater of great power rivalry, जहां डोमेस्टिक अनरेस्ट जो है एक टूल बन के रह जाएगा किसी दूसरे के स्ट्रैटेजिक गेम के लिए. अवामी लीग पार्टी जो शेख हसीना की है, वो इट माइट हैव सफर्ड अ मेजर सेटबैक कि उनको बैन कर दिया गया था, बट ये स्ट्रैटेजिकली नेइव होगा टू एज्यूम कि वो फिनिश हो गई. पॉलिटिकल मेमोरी साउथ एशिया में बहुत शॉर्ट होती है, कई पार्टीज बैन भी हो जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं. इकोनॉमिक हार्डशिप कैन चेंज द लॉयल्टीज क्विकली. अगर इन्फ्लेशन राइज होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वीकन होती है, कोएलिशन प्रेशर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो अवामी लीग कैन reposition itself as the alternative. तो once the honeymoon period of तारिक रहमान ends, और ये खत्म तो हो गई, so a comeback narrative can begin. And Bangladesh has seen political pendulum swings before, and it may see them again. As far as India is concerned, this election brings both opportunity and concern also. Opportunity इसलिए क्योंकि एक decisive mandate can provide stability to our neighborhood, और concern इसलिए कि जमात जो है जमात इस्लामी एक सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, और उसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन सेवरल बॉर्डर एरियाज कैन ऐड कॉम्प्लेक्सिटी. अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स, ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर. इश्यूज लाइक क्रॉस बॉर्डर क्राइम, इलीगल माइग्रेशन जो हमारे लिए एक सेंसिटिव इशू है, एंड कम्युनल टेंशंस आर सेंसिटिव ऑन बोथ साइड्स. अब एडिशनली एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, शेख हसीना इज करेंटली इन इंडिया, और वो डिप्लोमेटिकली एक डेलिकेट इशू है, सेंसिटिव इशू है. एवरी बॉर्डर इंसिडेंट और विद इन इंडिया, कोई भी कम्युनल फ्लैश पॉइंट होता है, इट कैन इको अक्रॉस द फ्रंटियर. सो द लाइफ ऑफ माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदूज इन Bangladesh is surely going to be on edge. The Hindus there are not only dependent on what Jamaat does or BNP कैसे ऑपरेट करती है, it is also dependent to a huge extent on communal scenario in India. South Asian politics is always interconnected. Keep this in mind what Muhammad Yunus on his final speech said. He said, in this brief period, Bangladesh has asserted itself and has emerged stronger as an independent sovereign country which cannot be bullied by anyone. ये words कुछ सुनाई देते हैं. New India. So this is New Bangladesh. अब जो larger domestic challenge है, वो beyond ideology नए प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो that lies in governance. And he is going to soon face difficulties on contradictory demands and issues. पहला इकोनॉमिक रिकवरी जो पिछले 2 साल से बांग्लादेश ने सफर किया, फिर टैरिफ इशू, देन मेंटेन माइनॉरिटी सिक्योरिटी, strike a balance between India and China as we have seen. Bangladesh can, once if it becomes instability होती है, तो it becomes a playground, and most importantly prevent street unrest. In my opinion, it is very unlikely that during Mr. Modi's tenure, India's relations with Pakistan and Bangladesh are likely to normalize, unless कोई magic होता है तो.